खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में और आखिरी हिस्से में मज़ीद आप बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है धोखा, फ्रॉड। तो कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चले, शायद आप जा चुके हैं। और कभी कभार टेलीफोन लाइंस जो धोखा करती है वो भी तो होती फारूक है। भाई, आपके साथ ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा धोखा हुआ? ख़रीदो फ़रोख्त में तो होते रहते हैं कि बाज़ औक़ात दिल चाहे किसी ने कोई चीज़ या प्रोडक्ट जो है वो ऐसी दी है या लेबल दे के हम ले आए हैं, तो घर आके देखा है तो वो बिल्कुल उसके परखचे ही उड़ गए तो वो उसने इस्तेमाल किया है। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो आजकल धोखे कुर्बानी के बकरों पे भी हो रहे हैं। ये ख़बरें चल रही थी कि वो जो व्यापारी हैं या जो बेचने वाले हैं, बकरों को पानी और दाल वगैरह खिला के ज़रा मोटा ताज़ा कर लिया, हज़ारों का बेच दिया और वो बेचारा ईद तक पता नहीं वो ठीक होता है या नहीं, जी जी। वो बीमार हो जाते हैं। तो इस हवाले से कुछ जैसे कुर्बानी का है कि कोई बीमार या कोई भी इस किस्म का कोई माजूर कोई जानवर ना हो, उसमें कोई ऐसा नक्स ना हो, तो जैसे वो दांत वगैरह टूटे होने के कहते हैं, तो वो जाली दांत लगा के या जाली तौर पे उनको पॉलिश पुलिश करके, तो ऐसे लोग भी बेचने में वो कामयाब हो रहे हैं। और धोखा देने वाले इस वक्त थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना अपर हैंड या जीतने में वो लगे हुए हैं। हमारे सियासतदानों की तकरीर है वो सरासर धोखा थी 11 मई से पहले। आज उनका देखिए कह रहे कि हमें तो पता ही नहीं था, हम अब आए हैं तो हमें पाकिस्तान के मसाइल का पता चला है। तो ये सरासर धोखे देने वाले फ़िलहाल नाज़रीन वो आगे जा रहे हैं और हम धोखे में धोखा खा रहे हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारा फारूक जनाब शाह साहब, आप एक सवाल मुझसे पूछ दें, मैं अभी भाग जाऊँ, मेरे सारी मौलानियत मुझे से ख़त्म हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं मुनाफिकत नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सजदा था हमामा आपका। अल्लाह अकबर। देखिए हमारे आपको लोग कितनी मोहब्बत करने वाले हैं और मुझे मैं कितना इजी है शाह साहब कि मैं आपको धोखा दे लूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कतन नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचा। अलबत्ता मैं बचपन में हम उस वक़्त ये फार्म के चूज़े नहीं होते थे तो घर में मुर्गियाँ पालते थे। अच्छा। मेहमान आया तो हमने मुर्गी को पकड़ने के लिए ऐसे हाथ आगे किए जैसे दाना डालते हैं और उसे ऐसे किया। अच्छा। तो मेहमान ने कहा ये धोखा है। अच्छा। कम अज कम मैं दूसरी जमात में पढ़ता था, जब से ये बात मेरे दिल पे नक्श है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन कम अज कम मुझे ये याद है धोखे का ये भी म्यार कहते हैं माशाल्लाह। बच्चे को हाथ आगे करके मिठाई कहना कि ये लो मिठाई, और फिर पकड़ लेना, ये भी धोखा है। उतना ही बड़ा धोखा है जितना बहुत बड़ा धोखा है। सब के सब ऐसे क्या करें, जिंदगी सरासर धोखा है। तो आखिर कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा। ये बाजी घर खुला। शाह साहब, आपने कभी धोखा खाया किसी से? कभी फ्रॉड आपसे हुआ कोई इस किस्म का? अगर ये बात करने बैठूं तो किताब लिख दें इस पे। ऐसे करता जो खुद एहसाबी एक नागजीर अमल में मैंने पूरा सिलसिला लिखा है। अच्छा, लिख चुके हैं। बड़े बारिश मौलवी साहब बड़े, उन्होंने मुझे जीरा दिखाया तो मैंने दांतों तरह दबाया तो जीरा बहुत अच्छा था। अच्छा। कहते हैं जी 1 किलो दे दो, मैंने कहा जी 2 किलो दे दे। अच्छा। मैं समझा कि शायद बहुत अच्छा जीरा है तो ये जंप करके वो थड़े के पीछे गए। अच्छा। तो 2 किलो अजवाइन दे दी मुझे। वाह वाह वाह। तो बना कुछ नहीं, बात 500-600-700 रुपए की थी, लेकिन मैं जिंदगी बड़े अच्छे अच्छे नौजवान लड़के मोती बाजार में पिंडी एक दुकान पे 5 बैठे हुए। तो मैं बीवी को लेके गया तो एक छोटा कहता है आंटी के लिए कपड़े में पसंद करूँ। 7 सूट मैंने उससे कहे, मैंने कीमत पर एतराज नहीं किया। मैंने कहा बेटा जो मर्जी करो, लेकिन अगर मीटर में मापते हो तो 2.5 मीटर या ऐसे कहते थी मीटर में होता है। उन्होंने ½ मीटर पर कटिंग वो कमीज के कपड़े रख लिए। मैं दर्जी के पास गया, 7 के 7 सूट बेकार हो गए। मैंने इस पे पूरी किताब लिखी है, 1.5-2 लाख रुपया लगाया है। कम्युनिटी में जो धोखे होते हैं आजकल यहाँ भी हमारे दफातर में, पाकिस्तान के PIA में, अपने एयरपोर्ट में, जितने भी अगर आप मुझे कहें तो मैं शाम तक बोलता रहूँगा। लेकिन मैं एक बात मोरा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ज़ामन आखिर की बात बताता हूँ। हरनी आई तो उसमें शिकायत की कि मौला शिकारी ने मेरे बच्चे को फांस लिया। तो शिकारी आया तो उसने कहा जी शिकार करना मेरा काम है। हरनी ने कहा कि अगर तुमने रास्ते में वो बना के वो खड्डा सा उसके ऊपर घास फूस न डालते, अगर अपनी सफाई को सामने रखते, तो फिर तो हक था मेरे बच्चे ने, हरनी के बच्चे ने
धोखा खाया है तो उस कवरिंग के लिए जो तुमने कैमोफ्लेज किया हुआ था, ये धोखा है बहुत बड़ा। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो, ये ना समझो कि वो कितना बेवकूफ़ है, ये समझो कि उसका तुम पे एतबार कितना था। तो एतबार को ठेस नहीं देनी चाहिए। जिंदगी में बहुत धोखे देखे हैं और फारूक भाई मैं लोगों को दूसरों को दान देना चाहता हूँ। बहरहाल ये गुनाह है, अल्लाह ताला हमें इसे महफूज रखे। छोटा भी धोखा है, बड़ा भी धोखा है, कोशिश ये करना चाहिए कि, लेकिन पाक कोई आदमी नहीं रह सकता, हम सब गुनहगार हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया जी। खरीदो फरोख्त में तो जैसे धोखों की बात की शाह साहब ने, वो अमूमन होते हैं। ये तो मैंने भी बहुत खाया है कि जब शलवार कमीज का 3 पीस का सूट लेने जाते थे तो आधा मीटर कम या कुछ ना कुछ कम होता था, या फिर वो कहता था बड़ा अच्छा है, इसका पक्का कलर है, बिल्कुल कलर नहीं निकलेगा, घर जाओ बस एक बार धो सूट तो सतिया ही फिर जाती थी। बस वही ना, उनके कुछ पक्के हुए जुमले होते हैं ऐसे दुकानदारों के कि बस ये इससे तो बेहतर होगा ना, और आप पे बड़ा जचेगा। ये भी बड़ा जुमला है, बहन आप पे तो ये माशाल्लाह रंग बहुत अच्छा लगेगा। बहन जो है वो ले आती है और फिर पता चलता है वो जब सारी बाल्टी उसी रंग की होती है। बड़ी दुकानों ने धोखे दिए हैं, छोटे मोटे दुकानों ने बड़ी तो वो दुकानें अब और दुकानें उनकी तो शाखें खुल गई होंगी अब तो माशाल्लाह। अब तो अगर किसी ने कराची में धोखा दिया, अब तो कराची लाहौर में शाखें ब्रांचेस आ गई होंगी उनकी, क्योंकि धोखे के बाद वो रंग से रंग पकड़ते हुए। एक ब्यूटी पार्लर वाले भी धोखा देते हैं, जो दुल्हन को तैयार करते थे, बेचारा दूल्हे का बुरा हाल हो जाता है। ये भी है कि जब वो अगले दिन पता चलता है क्या है। अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम सलाम। मैंने आपसे बातचीत करनी है। जी जी जरूर। 5 साल पहले जिस बंदे ने मुझसे पैसे मांगे, वो हाफिज कुरान था, अल्लाह के लोग बहुत जानता था, अल्लाह के लोगों को ना, उसने मुझे पैसे मांगे। कहता मेरा बेटा गिर गया ऊपर से। अच्छा, वैसे उधार पैसे, दिमाग फट गया, बड़ा कुछ तो मुझे कहा कौन उधार दे रहे हैं पैसे, मैं दे दूंगा आपको 2-3 हफ्ते की का। अच्छा, यकीन करें उस बंदे ने आज 6 साल हो गए हैं खराब करते, उसने मुझे पैसे वापस नहीं दिए। आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। जब हम उससे गए मांगने के लिए पैसे से घर में, तो उसकी बीवी करती है, वो तो उसका सब काम ही ये है, हर बंदे को लूटता है। माशाल्लाह हाफिज कुरान है, मुझसे का इमाम भी है बंदा वो। इतना मुझे दुख हुआ, मैंने कहा देखिए हम तो लोग अनपढ़ है, अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह के लोग को इतना नहीं जानते हम लोग, लेकिन ये बंदा हाफिज कुरान है, धोखा दे रहा है मुझे बच्चे के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे। ये अल्लाह को लाख चीज बड़ी प्यारी होती है इंसान को, तो मैं क्यों क्या करे पैसों के लिए। मैं कहा तू मुझसे वैसे मांग ले, बाजी मेरी मदद कर दे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कहते हैं वो सुना मैंने कि वो कहते हैं दुनिया पुलिस को कहते हैं फ्रॉडिया बंदा है वो, आप किसके दाव में आ गए। मैं कहा मैंने 2 टेस्ट किया तो बच्चा बीमार है, उसकी फैमिली परेशान है, उसका कोई थोड़ा इलाज हो जाएगा। पैसे कहता मुझे 2 बाजी मैं देती हूँ उसको जरूर, लेकिन धोखा उसने किया, मैं उसको कभी माफ नहीं करूँगी। यकीन करें मैं आज तक उस बंदे को मैं कहती हूँ गरीब को लेते रही पैसे, मैं उसको देते पैसे, मतलब इतना बड़ा जुआ गया भी ऐसा, वो जुआ खेलता बंदा वो। ये धोखा तो क्या है सिस्टर, अगर कोई दोबारा ऐसा बंदा आए, झूठ बोलना बंदे को, अल्लाह के दादी लगा उसको कि हम जाकर मैं क्या जवाब दूंगा आगे। जब पैसे मांगने गई उसने मेरी बेइज्जती कर दी आगे से। देख लो चले, बहुत शुक्रिया। पैसों की 200 कोई अहमियत नहीं हमारे सामने, सही है, लेकिन फ्रॉडिया जो है इस तरह का धोखा देके मस्जिदों में कुछ चीज कोई नहीं है। लेकिन दुख ये हुआ मुझे कि जैसे अल्लाह का ये बंदा है, अल्लाह के हर कानून को ये जानता है, नमाजी है, परहेजगार ये बंदा धोखे फ्रॉड कर रहे हैं। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह। घर रहा है, उसका बाहर रहा है, उसकी बीवी चोट चलेगी, उसके बच्चे पैसे खराब हो रहे हैं, बस फिर अंजाम यही होगा ना, उसका कौन अपना नहीं रहेगा, तो फिर वो जाहिर है फिर उन अपने बीवी बच्चों से पता नहीं उसने कितने धोखे किए होंगे। तो माज़रत के साथ नाज़रीन, ये जो जैसे हाफ़िज़ कुरान या अब उन उलमा कराम जो बिल्कुल इतनी दीन के लिए उन्होंने मुशक्क़तें बर्दाश्त की, उनसे भी माज़रत के साथ कि मैंने अपना हुलिया बना के अपने लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने के लिए, इस टॉपिक को थोड़ा सा अपनी बात में वज़न बढ़ाने के लिए एक हुलिया, ये किरदार अदा किया है। वरना जो सच्चे और सही उलमा कराम हैं, जो मुशक्क़तें करके तालीम हासिल करते हैं और जिनसे लोग वाकई फैज़याब हुए हैं, और मैं ख़ुद भी उसकी ज़िंदा मिसाल हूँ कि किस तरह से हमें पता चला कि शीयत क्या है, मज़हब हक़ का है क्या, दीन है क्या। शियाओं में ये पता लग जाता है कौन आलिम सही है, कौन आमिल जो है वो नहीं है, पता लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे उलमा कराम जो है वो हम सब के लिए बायसे फ़ख्र है। बिल्कुल सही। और बस ये है कि जो बंदे को थोड़ा सा चेक ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल चेक करना, हिस्ट्री ज़रूर देखनी चाहिए। और जैसे हमारी बहन ने कहा, और कई बार यहाँ यूके में भी आपको ऐसे नौजवान मिलेंगे, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, दस्तक होगी, उन्होंने एक रसीद बुक पकड़ी होगी कि हम फ़लाँ मस्जिद से या फ़लाँ मदरसे के इस चंदा दीजिए हमें। तो यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चंदा उनसे जब पूछेंगे कि कहाँ मस्जिद है, किस जगह है,
انہوں نے کہا یہ لکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے اوٹ پٹانگ سا پوسٹ کوڈ یہ کچھ ڈالا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی شاید پاکستان میں اب اتنا دھوکہ نہیں ہو رہا جتنا یہاں پہ ہو رہا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کو سارے مومنین کو میرا بہت بہت سلام. جی بہت شکریہ. تو بہت اچھا ہے یہ دھوکہ فریب، یہ تو پتہ نہیں ہمارے خون میں بھی لکھا ہوا ہے پاکستان میں خاص طور سے. اور جو کرتے ہیں ان کو اصول تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن جب گھر کے بیچ سے کوئی کرے اس کے اوپر بڑی دکھ ہوتی ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں 4 کروڑ روپے کا جاتا ہوا ابھی پچھلے کچھ دنوں میں، کہ جب میں پاکستان گیا تھا میں پھنسا تھا بس فیملی کے بیچ میں. کیا کرے، بس ہوتی رہتی. لیکن اگر اللہ پہ بھروسہ ہو، رسول اللہ پہ بھروسہ ہو اور مولا حسین پہ بھروسہ ہو، ایسے ہوتے رہتے ہیں تو اللہ آپ کو اپنی نیت کے مطابق دیتا رہتا ہے. اور ہمارے کو کوئی اس طرح کی آج تک پریشانی تو ہوتی رہتی ہے، گھر میں بھی حالات بگڑتے رہتے ہیں، کچھ ہوتے رہتے ہیں. لیکن میرے کو یہ ہوا، بالکل ہوا. میرا کراچی میں بہت بڑا پلاٹ تھا، بنایا مکان میرے ہاتھ سے گیا. میرا فلیٹ تھا کراچی میں، میرے ہاتھ سے گیا. اور میرے کو 4 کروڑ کا ایسی گھاٹا ہو گیا کہ چلو کوئی اللہ دے دیتا ہے اور انشاءاللہ دینے والا ہے. ہم اس گھر کے ماننے والے کہ میں چھوٹا ربائی پڑھوں کہ یہ انداز، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، کہ جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے ساتھ نہ ہوتے. ملتی نہ اگر بھیگ حضور آپ کے در سے، استاد سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. سرکار کی نسبت کا یہ اعزاز ہے واللہ، طوفان سے نمودار کنارے نہیں ہوتے. اللہ نے ہمارے کو پھر کنارہ دیا، ہم بچ گئے. وہ گئی اور کچھ سادات تھے یہاں پہ اسی لندن میں آج سے کافی سال پہلے، انہوں نے میرے سے بڑا دھوکہ دیا. میرا فیکٹری ہاتھ میں تھا، ہاتھ سے انہوں نے لے کے اس پہ قبضہ کیا. لیکن اللہ نے میرے کو اتنا دیا، میں لائق تو نہیں ہوں، میں مجبور اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. اور جو اللہ نے دی میں شکر گزار ہوں اس کے در کا، کہ میں کچھ نہیں ہوں پھر بھی اللہ نے بہت دیا. بڑی شکریہ تم سے دعا. لیکن گھر سے دھوکہ دینے والے کے ساتھ دل کو بہت دکھ ہوتی ہے، جو میرے کو آج ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ چنگیزی صاحب. بالکل بالکل بہت زیادہ ایک زخم ہو جاتا ہے کہ جو پھر جس پہ اعتبار کیا جائے، اپنوں پہ تو زیادہ اعتبار ہوتا ہے، اور اپنے پھر اس سے زیادہ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اس میں نقصان بھی پہنچاتے ہیں. اور پارٹنرشپ میں بھی دھوکہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پارٹنر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں اور آخر میں جا کے وہ بزنس ٹھپ ہو کے بند ہی ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اتنا زیادہ اندھا اعتبار نہ ہو، لیکن جب اعتبار تھوڑی سی اس میں پھنک ہی پڑ جائے نا، تھوڑی سی خوشبو ہی آنے لگے، تو پھر سے کچھ حفاظتی اقدامات کرنے شروع کر دیے جائیں تو وہ اچھی بات ہے. بجائے کہ بلائنڈلی اعتبار در اعتبار کیا جائے تو وہ پتہ نہیں اگر چھوٹا دھوکہ دیا تو پھر وہ جیسے چنگیزی صاحب بتا رہے ہیں کروڑوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے. تو ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروغ صاحب میں مجھول اللہ سے بول رہا ہوں. مہربانی یعقوب صاحب. جناب آپ کو رضوان بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور اپنی بات کی طرف سے بھی آپ شہزادوں کو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کی باتیں سنا اور سنہری بات بھی سنی ہے، سب لوگوں کی بات سنی ہے، لیکن وہ شعر میں نے اس کا فوٹو نہیں دیکھا، کیونکہ میں اہل بیت کا بھی پروگرام دیکھتا ہوں. اچھا. تو شعر کا فوٹو نہیں دیکھا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور یہ لیجیے فوٹو لیجیے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت جن لوگوں نے نہیں لی وہ مسجدوں میں آ گئے اور داڑیاں لمبی لمبی کری. ساری زندگی ان لوگوں نے کام نہیں کیا. جس آدمی نے ساری زندگی کام نہیں کیا اور کھانا کھاتے رہے، یہ دھوکہ نہیں کرتے رہے تو کیا کرتے رہے. میں کسی پیر کو نہیں مانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت ہر زمانے میں ہے، ان کو ڈھونڈنا ضروری ہے. یہ ہماری غلطی ہے جبکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو کلمہ پڑھ کے کلمے کے اوپر برابر عمل نہیں کرتا ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ دھوکہ وہی لوگ دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھنے ہیں، جہاں آپ کی جو فیملیاں ہیں. یہ سب سے دھوکہ گر ہے جو آپ کے جاننے والے ہیں. جو لوگ بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان لوگوں کو پہلے سنبھالو اور سنبھالنے کے بعد اپنی زندگی کا آغاز شروع کرو، کیونکہ زمانے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے سکے ہیں یا آپ کے بغانے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پیروں سے بچنا چاہیے. پیر سوائے اللہ تعالیٰ کے نبی کے بغیر کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے بعد حضرت علی علیہ السلام ہے. جو ان کا دامن پکڑ لے ان کو آرا وغیرہ پیر کی ضرورت ہے. گھر میں بیٹھے پیر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول ان کو یاد کرنے سے. جو آپ کا محبت، آپ کا خلوص
आपकी इबादत इस तरह खालूस होनी चाहिए कि जहाँ भी आप इबादत करते हैं अल्लाह ताला का नबी उड़कर आपके घर में आ जाता है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ और आप शहजादों का शुक्रिया और आपको अदब के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह वजनाओ। अल्लाह हाफिज़। मोहतरम मोहम्मद याकूब साहब बहुत शुक्रिया, बहन का भी बहुत शुक्रिया। और कल ही हमने एक बात की थी फारूक भाई ससुराल की बुराई, और कल ही एक बहन का फ़ोन आया है। अच्छा। और उन्होंने पूरी बताया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ और आप लोगों को भी सुन के बड़ा अफसोस होगा कि उसकी शादी हुई, उसकी 2 बेटियां आई। तो ससुराल वालों ने कहा कि जी ये नाकार है, अभी आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी, हमें तो बेटा चाहिए। अच्छा। तो कुछ मेडिकल रीज़न ऐसा हुआ उस बेचारी के साथ कि अभी उसको औलाद नहीं कर सकती, बस 2 ही बेटियां हैं। अच्छा। तो वो इतना मतलब मैं समझ उसकी फीलिंग्स क्या थी कि वो किसी तरह से ये चाहती थी मेरा शौहर दूसरी शादी ना करे, मुझे छोड़ के ना चला जाए। लेकिन वो बदबख्त आदमी, उसे कहूँगी मैं, उसको बिल्कुल ही बदबख्त है कि वो उसको छोड़ के भी चला गया उन बच्चियों के साथ, और उसने दूसरी शादी भी कर ली। ये संगीन और सबसे ज्यादा धोखा यही है। आप ये देखें कि 2 बच्चियों के साथ तो मैं इस माँ को छोड़कर, और वो बच्चियाँ, चलो आपने दूसरी शादी कर ली, उसको तलाक भी दे दी। आप ये देखें कि अब वो बच्चियाँ बिन बाप के कैसे बड़ी होंगी, कैसे पलेंगी, मुआशरे में क्या उनको फेस करना पड़ेगा। तो खौफ खुदा लोगों के दिलों से निकल चुका बस उस शख्स ने एक शोहर का किरदार अदा किया, जैसे तस्वीर दिखा रहे कि मैं मौलवी का, एक जाली मौलवी का किरदार अदा कर रहा हूँ। शख्स ने जाली बाप का किरदार, जाली बाप था ना कि जो बच्चों को छोड़ के चला गया वो कोई असली बाप नहीं है, तभी तौर पे होगा, लेकिन उसमें वो सोच या उसमें वो प्यार जो है, जो असल शफकत बाप में होनी चाहिए, वो नहीं थी। और ना ही उसने बीवी के साथ कोई उसने हो बिया, उसने उस मोहब्बत का और हम सब कई बार हमने प्रोग्राम किए और मैं कराम ने सब ने बताया कि बेटियां क्या कितनी बड़ी जो है नेमत है, रहमत है, सब कुछ है, घर की रौनक बेटियां हैं। और वो 2 छोटी बच्चियों को बीवी के साथ को छोड़ के चला गया, दूसरी शादी कर ली, ये हद है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपका ये मादद खाना लहजा अच्छा नहीं। अच्छा। ये एग्जीबिशन के लिए नहीं था, ये एक्सप्लेनेशन के लिए था। अच्छा। आपने मिसाल दी थी, आपने दावा नहीं किया है। बिल्कुल। अगर मिसाल गलत होती जी तो हम जो रोजाना लिखते हैं कि अगर मैं 10,000 रुपए सूद पे लूँ इतने रेट पे, तो वगैरह ऐसा नहीं होता है। आपने कोई जुर्म नहीं किया, बहुत अच्छा किया कि आपने तमसील से समझाया है। सर डर ही लगता है हमें ऐसे इश्यूज पे बात करना, डर लगता है शाह साहब के क्या से क्या ना हो जाए कि ये आपने। नो सर, लेकिन मैं आपको ये जो फ्रॉड की बात करते हैं, मैं एक वल्ला मैंने एक आदमी को देखा है, मुझे मेरे भांजे ने बताया, मैं थाने की बात कर रहा हूँ जी। वो कहता है उसको छोटी बेटी दिखाई ससुराल वालों ने शादी के लिए, तो दी बड़ी। तो दूसरे रोज पूछता है, जब बारात वापस आई तो वो पूछता है बाजी आप कब आए? मैंने उस आदमी को देखा है। अच्छा। ये यहाँ तक होता है। तो बहरहाल हमें माफ फरमाए। और आपने जो ये मिसाल दी थी अपने अमामा पहन कर, ये कोई गलत काम नहीं किया, दुआ में याद। अच्छा, मैंने इनको प्रोग्राम शुरू होने से पहले शाह साहब मैंने इनको फिर कहा कि फारूक भाई एक बार और सोच लें। नहीं, क्योंकि इससे क्योंकि किसी और को ऐसा कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और ऐसा भाई हम हम यहाँ क्लियर कर दें कि हम एक जनरल मुआशरे की तस्वीर दिखाते हैं, हम किसी के पर्सनालिटी पे उंगली नहीं उठा रहे, या हम किसी को इनफरादी या हर बंदे के आगे एक सवालिया निशान है। हर खुद को चेक करें, जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं चेक करें कि मौलवी साहब किस मस्जिद पे पढ़ के आए, इनका मदरसा कौन सा था, कितने साल इन्होंने इतना इल्म हासिल किया हुआ है, इतने ये पढ़े लिखे हैं, इनके अमल में इनका इल्म नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा। ये हमारे, हम अपने आप को धोखे से बचाएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो बाकी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं मिसेस हुसैन मैनचेस्टर से बोल रही हूँ। आप दोनों को सलाम। जी जी माशाल्लाह। बेटी को दुआ। बहुत शुक्रिया। और बहुत प्रोग्राम बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। अच्छा। मजे की चटपटी बातें हो रही है, बढ़िया, बहुत उम्दा। एक धोखा हम भी बताते हैं। बिस्मिल्लाह। भांजी के साथ मेरी भांजी का इमाम जामिन हुआ। अच्छा। और मालूम नहीं हो सका, बहुत अच्छे बन ठन के सब आए। अच्छा। और बस शादी की उन्हें बहुत जल्दी थी, शादी करें शादी करें। अच्छा, उन्हीं ने कहा, बहनों ने हमारे के अभी जरा सा टाइम दो, जरा सा वक्त दो, हमें इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते, हमें कुछ महीने दो, तैयारी करें, हम शादी करेंगे। बहरहाल मालूमात उन्हीं ने की कि भाई जल्दी शादी की वजह क्या है, क्या हो रहा है, ये सब। और लोगों ने कुछ बताया तो आखिर में पता चला कि वो लोग धोबी निकले। अच्छा। धोबी। वो
وہ بھی نکلے اور اس قدر پھر میرے دھلائی کر دی انہوں نے پھر تو مطلب اچھی گت بنائی ان لوگوں کی. تو یہ دھوکہ ہے اور بھی اس سے بڑے بڑے دھوکے ہیں. بہرحال پروگرام اچھا جا رہا ہے, اللہ سب کو اچھا خوش رکھے. بہت شکریہ. بالکل, اور شادی بیاہ کے معاملے میں تو بہت دھوکے ہوتے ہیں, بے انتہا دھوکے. تو ایسا دھوکہ کرنے کی دیکھیں جو بنیاد بھی ایسا ہو کہ پھر اس کا کیا فائدہ. کیا دھوبیوں کی شادیاں نہیں ہوتی, یا جو بھی محنت کش افراد ہیں وہ اپنے آپ کو کیوں اتنا سمجھتے ہیں یا اپنی ذات ہی چینج کر لیتے ہیں. بالکل, آپ جو ہیں آپ وہ بتائیں, یہاں آپ سیکیورٹی کرتے ہیں, آپ پاکستان سے لڑکی کو لانا چاہتے ہیں, بتاتے ہیں جی میں تو فلاں کمپنی میں مینیجر لگاؤں. جب وہ یہاں شادی ہو کر آ جاتی ہے پتہ چلتا ہے سیکیورٹی کرتے ہیں, تو سیکیورٹی کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے, سارے کرتے ہیں. آپ بتائیں کھل کر کے جی میں سیکیورٹی کرتا ہوں, آپ بتا یہ رہے کہ میں کہیں ایڈمن میں کچھ لگاؤں یا فلاں مینیجر لگاؤں, یہ غلط ہے. یہ بالکل غلط ہے. اور یہاں پر دیکھیں نا, یہ جو بڑے بڑے لوگ, پرائم منسٹر کیمرون, یہ وہ اپنی فیلڈز میں محنت کش تھے. یہ سارا کچھ زیرو سے انہوں نے آغاز کیا, اور اب بھی ان کے پاس کوئی یہ نہیں ہے کوئی جائیدادیں ہیں, یہ سارا کچھ. ایک آخری کالر بھائی بتا رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی, میں ایک منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. جی آئیے, بسم اللہ نقوی صاحب. میں بتانا یہ چاہتا ہوں فروغ بھائی, میں تو آپ کو عالم مانتا ہوں. اچھا, مجھے محرم میں بلا رہے ہیں پھر آپ گلاسگو میں. ایک تھی آپ کے خلوص تھا, آپ لوگوں کو اویئر دینا چاہتے تھے, اور آپ نے ایک سچ بولا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک سچ بولا. ٹھیک ہے. اس خارجی ملا سے بہتر ہو جس نے آج مسلمان کا گریبان ہاتھ میں پکڑا رکھا ہے, اس خارجی ملا سے آپ کا چہرہ مجھے بہتر لگا ہے, اس لیے کہ آپ نے سچ بول کے لوگوں کو بتایا کہ ان سے بچو. اس سے بہتر اور کیا مثال ہو سکتی ہے. اور میں تو بھائی آپ کو عالم سمجھتا ہوں, اس لیے کہ آپ نے سچائی کا ساتھ دیا, اور سچ بول کے کہا ہے کہ بچو ان لوگوں سے, اور خارجی ملاؤں سے بچو جنہوں نے مسلمان کو کا گلا کاٹنے والوں میں شامل کر دیا مسلمانوں کو. تھینک یو جی, مہربانی, بہت شکریہ. جی بالکل, جال سازوں سے بچو. کوئی سوٹڈ بوٹڈ, کوئی کلرڈ داڑیاں, لمبی داڑیاں, واسکٹیں, موٹے پیٹ, یہ کچھ علم نہیں ہے. آپ علم اسی میں ہے کہ جس کے اندر گفتگو کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے. اور خاص طور پہ اگر ہم نے دین سے متعلق کی فیلڈ پہ بات کی, کچھ جعلی پیروں کی بات ہو گئی, ڈاکٹرز کی بات ہو گئی, ہمارے جعلی جو سیاستدان ہیں, جعلی ڈگریوں والے جو جعلی وعدے کر کے جعلی طور پہ اب ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں, ان کو دکھ اور احساس جو ہے قوم کا قطر نہیں ہے. قیمتیں بڑھ جائیں سو بڑھ جائیں, زلزلے آ جائیں سو آ جائیں, ان کو کوئی جو حقیقی درد لیڈر کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. تو ایسے جال سازوں سے ہر فیلڈ میں ہمیں بچنا چاہیے. اور چاہے دکاندار سے ہم کوئی چیز لے رہے ہیں, ان کی ایک سیب لیتے ہوئے جب ہم تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں, تو ہر فیلڈ میں ہم کچھ بھی اگر چیز خرید رہے ہیں, کسی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, کسی کے پیچھے چلنے کا ہم سوچ رہے ہیں, تو پہلے اسے ضرور چیک کر لیں کہ اس کی تعلیم کیا ہے, اس نے خود کتنی مشقت کی ہے, اور یہ کیا سوچ رکھتا ہے. تو ہم ان تمام دھوکے بازوں سے بچ سکتے ہیں. بالکل, آخر میں یہی کہوں گی جو ہمیشہ کہتی ہوں, دھوکے پہ تو ظاہر ہے میرے بزرگوں نے, بڑوں نے بہت کچھ کہا. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہدایت کے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں جو ہمیں 14 پاؤنڈ منتھلی دیتے ہیں, آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی اسٹیٹمنٹ چیک کریں اور دیکھیں کہ آپ کے پیمنٹ جو ہے وہ 14 پاؤنڈ کٹ رہی ہے یا نہیں کٹ رہی ہے. اگر نہیں کٹ رہی ہے تو آپ جلدی سے ہم سے رابطہ کریں ہمارے ایڈمن والے نمبر پر. اور میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں, 10 ممبران ہمارے واپس آئے فاروق بھائی, اور جنہوں نے کہا کہ جی میرا کارڈ کھو گیا تھا, کارڈ چوری ہو گیا تھا یا بند ہو گیا تھا. تو 10 ریکوریز دیکھیں آپ, میں فخر کرتی ہوں اپنی شیعہ قوم پر کہ آپ اپنی ذمہ داری کا آپ کو احساس موجود ہے. تو ان سب سے میری ریکویسٹ ہے, پلیز اپنی اسٹیٹمنٹ چیک کریں. پیسے کٹ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کٹ رہے تو ہمیں فوراً آپ انفارم کریں. بہت شکریہ. تو ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور دوبارہ کہوں گا اگر کوئی بات غلط لگی ہو تو ضرور معذرت چاہوں گا. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.